मैं देर रात की शिफ्ट से घर लौट रहा था। मेरी आंखें सुनसान सड़क पर जमी हुई थी। जैसे ही मैं एक मोड़ पर आया, मेरी हेडलाइट्स ने सड़क पर एक छोटा फुला हुआ वस्तु दिखाया। एक गुड़िया जो 1 फुट से अधिक लंबी नहीं थी, कांच की आंखों से मेरी आत्मा में घूर रही थी। मुझे एक अजीब सा दया का एहसास हुआ और मैंने उसे उठाने के लिए कार रोकी। जैसे ही मेरी उंगलियां गुड़िया की प्लास्टिक त्वचा को छुई, मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने इसे सिर्फ असहजता मानकर नजरअंदाज कर दिया और गुड़िया को यात्री सीट पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइविंग जारी रखी, मुझे लगा कि कुछ गलत था। गुड़िया मुझे देख रही थी, उसकी नजरें मुझे एक ठंडे साए की तरह पीछा कर रही थी। मैंने अपना ध्यान बंटाने के लिए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन संगीत विकृत और विरूपित लग रहा था, जैसे मेरी बढ़ती असहजता का डरावना साउंड ट्रैक हो। मैंने तेजी से घर पहुंचने की कोशिश की ताकि इस अजीब एहसास से छुटकारा पा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अगले चौराहे पर पहुंचा, मेरी कार रुक गई। मैंने निराशा में सिर पीटा और कार का हुड खोलने के लिए बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैंने अंधेरे में झांका, मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से अकेला था। न घर, न स्ट्रीट लाइट्स, बस एक दमनकारी चुप्पी जो मुझे घेर रही थी। और फिर मैंने सुना एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट जो चारों ओर से आ रही थी। अब मेरा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन गुड़िया यात्री सीट पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने एक भयानक गलती की थी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये हिली भी नहीं। मेरे अंदर डर बैठने लगा जब फुसफुसाहट तेज और अधिक तीव्र हो गई। मुझे वहां से जल्दी निकलना था। मैंने गुड़िया को पकड़कर उसे पीछे छोड़ने का सोचा, लेकिन मेरा हाथ उससे चिपक गया। मैं फंस गया था, उसे छोड़ने में असमर्थ। अंधेरा घना हो गया, परछाइयां आकृतियों में बदलने लगी। उनकी उपस्थिति मुझे घेरने लगी। मैं कार में वापस जा घुसा, भागने की हड़बड़ी में, लेकिन दरवाजे अटके हुए थे। फुसफुसाहट अब एक कानफाड़ू चीख में बदल गई थी और मुझे पता था कि मैं बर्बाद हो चुका हूं। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिखी, कार अचानक स्टार्ट हो गई। मैंने फौरन कार को दौड़ाया, उस भयानक दृश्य से दूर भागता हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे गुड़िया का चेहरा दिखा। उसकी आंखें एक भयानक तीव्रता से जल रही थी। और फिर उसने बोला। उसकी आवाज मेरे दिमाग में बर्फ की तरह चुभ रही थी। तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। मैं तब तक नहीं रुका जब मैं अपने अपार्टमेंट नहीं पहुंच गया, जहां मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया, कांपते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ में अब भी वही गुड़िया थी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह गुड़िया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी बहन के पास बचपन में थी। वही बहन जो सालों पहले एक दुखद दुर्घटना में मारी गई थी। तब सच्चाई ने मुझे जोर से झकझोर दिया। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, यह एक माध्यम थी, मेरी बहन की बेचैन आत्मा का वासस्थान। और मैंने इसे अपने ऊपर ला दिया था। जैसे मैं वहां बैठा, भय से जकड़ा हुआ, गुड़िया की आंखें एक बार, 2 बार और फिर अंधेरे में डूब गई। फुसफुसाहट बंद हो गई और मेरे अपार्टमेंट में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मुझे तब पता चला कि मुझे अपनी बहन की आत्मा को शांति देने का रास्ता खोजना होगा, अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने गुड़िया की ओर देखा, अब बस एक हानिरहित खिलौना, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कि मेरी बहन की उपस्थिति अभी भी वहीं है, अपने अगले कदम का इंतजार कर रही।